हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मेरी उम्र सिर्फ 5 साल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई रूटीन, जनरली क्या होता है जब इवेंट्स प्लान्ड होते हैं, व्हेन आई हैव द प्लान्ड सेरेमनीज एंड आई हैव द प्लान्ड गिग्स, तो उस टाइम पे मेरी सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेल प्लान्ड होती है। मैं सारी बैग्स और जो भी है मेरे और जितनी चीज़ें हैं वार्डरोब एंड ऑल, उसको पहले से अरेंज करके पूरा बैग पैक करके रखती हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे मुझे बस सिर्फ जाना हो मेरे शो पे। बट समटाइम्स थिंग्स आर डिफरेंट, बुकिंग्स इंस्टेंट आती है ड्यू टू एंड मोमेंट प्लानिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं। काफ़ी बार क्लाइंट्स मिस कर जाते हैं एंकर को बुक करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। ऐसे केस में जब मैं होस्ट करती हूँ तो वहाँ पे मुझे एंड मोमेंट पे चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी मैं एक बैकअप रखती हूँ हमेशा। ऐसी कोई कॉल्स आते हैं शो के तो मैं अपना बैग हमेशा रेडी रखती हूँ। एंड येस, वेन एवर आई गो टू होस्ट द शो, माई रूटीन इज ऑलवेज, if I'm going for a morning show, then I take my breakfast with me, I carry all my stuff, I pack my bags and I leave, I check on my travel plans कि मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर हॉल्ट लेकर जाने वाली हूँ, by whatever means I'm traveling. And yes, मैं generally अपना food जो होता है वो खुद कैरी करती हूँ, that is a very basic thing I always do, and गर्म पानी रखती हूँ। और बाकी जब भी मैं कहीं पहुँचती हूँ वहाँ पे मैं जाके फॉलो अप लेती हूँ। बात की जाए वॉइस ओवर की, तो वहाँ पे किसी को अपनी आवाज़ से इन्फ्लुएंस करना, एक्चुअली इट्स अबाउट वॉइस कंप्लीट, इट्स द होल वर्ल्ड ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड ऑल दोज पीपल। अगर मैं वॉइस इंडस्ट्री की ही बात करूँ तो उस इंडस्ट्री के अपार्ट जाकर अगर मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करना है मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स के माध्यम से, तो मैं जनरली अपनी वॉइस में वो मॉड्यूलेशन लाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू कन्वे माई थिंग्स टू चिल्ड्रन, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस में बात नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो बुलंद आवाज़ उनके सामने मैं रखूँगी तो वो लोग ना थोड़ा सा डर जाएंगे, दे वोंट बी कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विद मी, सो आई ट्राई टू बी एज काम एज आई कैन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई गो टू होस्ट एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट्स, लेट्स से, तो दैट इज द टाइम जहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस को बहुत ही बैलेंस और कंट्रोल रखती हूँ और स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। और वेडिंग्स जब होती है तब वॉइस में एक अलग सा जोश होता है, दैट इज द वे यू मॉड्यूलेट आवर वॉइस एंड इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग योर वॉइस ऑन स्टेज। जनरली मेरे जितने भी शोज ही होते हैं वो सब ग्रुप में ही होता है, इट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, सो इट्स ऑल अराउंड पीपल। तो जनरली इफ आई होस्ट वर्चुअल इवेंट, आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्चुअल इवेंट कि कैसे चीज़ें होती है। तो एक बार क्या हुआ था ना, एक इवेंट पे टेक्निकल ग्लिच हो गया था, पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट प्रॉपर्ली ऑन वर्चुअल मीडिया। तो हम लोगों ने उस हर्डल को टेलीफोनिक राउंड्स के माध्यम से वी जस्ट ट्राई टू recover everything, we just tried to balance everything at that point of time, and thankfully the team and the event company was very much supportive, so we figured out all the problems। और फिर हमने टेलीफोन और वाईफाई और इंटरनेट और सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो थी उनको ओवरकम करके हमारी स्पीच डिलीवर करने की कोशिश। So when it comes about work, अगर मैं प्रायोरिटी सेट करती हूँ कि मुझे हाँ ये काम पहले करना है, काम बाद में करना है, आई थिंक अबाउट द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे कौन सी चीज़ को सबमिट करना है, कौन से वर्क को सबमिट करना है, कौन से वर्क को डिलीवर करना है, तो उसको मैं प्रायोरिटी देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरली मैंने आपको कहा दो टाइप की चीज़ें होती है, तो प्लान्ड एक अनप्लान्ड। सो मैं दोनों के लिए एक बैकअप रेडी रखती हूँ। प्लान्ड चीज़ों में भी आई हैव अ बैकअप, एंड इफ समथिंग इज अनप्लान्ड ऑल्सो, देन आई टेक माई थिंग्स, आई गैदर एवरीथिंग प्रॉपर्ली एट वन प्लेस, so that whenever I need to just to
go to a show and just host. I'm always set. और मैं जो मेरा कंटेंट है, बिकॉज आई बिलीव दैट कॉन्फिडेंस एंड कंटेंट आर द कीज. सो मैं हमेशा उस पर वर्क करती रहती हूँ, सो दैट नो मैटर व्हाट टाइम इज, बट अगर एक गुड कंटेंट होगा तो वो हमेशा ही काम आएगा. एंड वी नीड टू वर्क एंड वी हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट. सो जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो सक्सेस तभी मिलता है जब हम पब्लिक को एक साथ बांध सकते हैं. सक्सेस तभी अचीव होता है जब हम सब लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं. वी टीम अप विद देम और वी मेक देम फील लाइक अ फैमिली. सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट विद देम सो दैट मैं उन तक अपनी बातें अच्छे से पहुंचा सकूं. आई ऑल्सो ट्राई दैट मैं अपने कॉन्वर्सेशन को मोनोलॉग ना रखते हुए डायलॉग रखूँ. Wherever I am, be it a formal gathering or be it an informal gathering, I always try that it is interactive session as much as I can do. I try to make it more lively, more interactive. So, fashion trend की बात की जाए तो one time I really went very crazy with the stuff. एक हैरम मैंने लिया था from Jaipur years back. तो वो हैरम थोड़ा सा गोल्डन कलर का था एंड उसके साथ मैंने एक ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ पोचू बेस्ड टॉप मैंने सिलवाया था. तो मैंने वो पेयर किया था एंड आई वॉज रियली वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन, बट इट वेंट वेल. Well, I don't have any roommate stories because I have not been out on any kind of rental basis till yet. So I don't have any roommate stories. But yes, जब मैं shows पे जाती हूँ as an anchor and I used to stay at different hotels, तो जो वो होटल का एक्सपीरियंस होता है या फिर वो जो अलग अलग प्लेसेस का एक्सपीरियंस होता है वो ज़रूर क्रेजी होता है. तो एक बार मैं एक होटल में रुकी थी दमन में, कुछ साल पहले की बात है. तो वहाँ पे क्रेजी थिंग ये थी कि वहाँ पे ना फूड में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था. एंड आई एम अ वेजिटेरियन, सो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी टू अरेंज फॉर द स्टफ विच इज़ वेज. तो मैंने पार्ले जी और दूध, इन 2 चीज़ों पे, और चॉकलेट, इन 3 चीज़ों पे मैंने अपने 3 दिन निकाले थे. तो दैट वॉज अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस, बट इट वॉज ऑल फाइन. My first job was an anchor only. Basically मैंने सबसे पहले मेरे काम की शुरुआत की एज एन एंकर की जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी. काफ़ी साल पहले की बात है, क्योंकि अब तो मुझे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए भी 1 साल हो गया है. तो जब मैंने एंकरिंग का काम किया था, दैट वॉज अ फ्रीलांसिंग थिंग. आई गॉट अ शो कॉल एंड आई जस्ट वेंट एंड डिड इट. बट मैंने उसके बाद 1 महीने के लिए जॉब भी की थी. HR प्लेसमेंट एजेंसी काइंड ऑफ थिंग थी. तो मुझे कॉल करके लोगों के इंटरव्यू स्केड्यूल कराने होते थे. तो इट वॉज अ गुड थिंग. मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, काफ़ी कंपनीज से इंटरेक्ट किया. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. माई फर्स्ट कॉन्सर्ट, I really didn't attended any concert apart from my anchoring events. So मैंने जहाँ पे भी होस्ट की है वो वहाँ पे अगर मैंने कोई कॉन्सर्ट होस्ट किया है जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, so that is a very different thing. But I didn't went to attend any concert as an audience. No. उल्टा मेरे साथ उल्टा होता था. My siblings used to do wrong nuts and they used to blame me for that. I would look for the one who could be really very much creative with voices, who can try to modulate well, who can be experimental, who can be confident, and yes, we should not have a stage fear. Voiceover. Kulfi. Sunidhi Chauhan. Cartoon. I am a dog lover.
give up television because I have already, it's been a very long time that I have stopped watching television. When I was in 12th standard at that time only, पढ़ाई करने के लिए मैंने टेलीविजन से दूरी बना ली थी और तब से अभी तक मैं टेलीविजन नहीं देखती हूँ. बस कुछ स्क्रॉल करके अच्छी चीज़ें दिख जाती है इंटरनेट पर, तो आई यूज्ड टू हैव अ लुक. सो ऑफ कोर्स it would be full of books. So bar, I would just ask one thing, that like why were you so notorious in your young days? If you would be a bit more sincere, you could have achieved a bit more. Like already I tried to work on my goals, but still there are times when I've turned super notorious, and that's very important actually. Jupin Nautiyal. अच्छा अब हम चलते हैं, हम जल्दी मिलेंगे. अपना ख्याल रखना और मास्क पहनना बिल्कुल नहीं भूलना. सबसे पहला टिप तो मैं यही दूंगी कि प्लीज़ नेवर गिव अप. अगर आप कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो अप्स एंड डाउन्स होंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप पहली बार में ही अपना माइलस्टोन अचीव कर लेंगे. आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी बार आपको स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़ेंगे. एज एन आपकी नींदें भी जा सकती है. आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़, मैं कॉम्प्रोमाइज़ गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ. आपको अपनी नींद को, अपने जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, उन सब चीज़ों को एक जगह फोकस करके लगाना पड़ेगा. तभी यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग विच यू वांट टू. एंड यस, एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ डोंट गो विद द रॉन्ग पाथ, बिकॉज किसी भी चीज़ को हासिल करने के दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक मुश्किल. जो मुश्किल होता है वो हमें हमारे रास्ते की तरफ थोड़ा देर से लेके जाता है, बट वी आर ऑलवेज हैप्पी विद इट. इट गिव्स अस सैटिस्फैक्शन. बट इफ वी गो विद द रॉन्ग वे, द सेकेंड वे, तो हम लोगों को वो कामयाबी मिल तो बहुत जल्दी जाती है, बट दैट इज़ टेम्पररी. सो obviously you have to work more, you have to give your hard work 100%, and you have to not give up no matter what. So I really appreciate the initiative of कलाकार कि आप नए नए टैलेंट्स या फिर जो एग्जिस्टिंग टैलेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं और दुनिया तक पहुंचाते हैं. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. And Rohan Maini is a very old friend of mine, and he is very much confident. He is the one who never gives up. और वो हमेशा consistently work करते रहते हैं, no matter what situations he is facing. But he always try to just bend it up, and he'll not regret about what he is doing. He'll keep working. So you should have that kind of spirit. We should never give up. Thank you. Take care. Bye bye. Good day.